आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूनियन बैंक का डिपॉजिट फॉर्म किस तरह से भरा जाता है। और ये डिपॉजिट फॉर्म है जिसका फ्रंट साइड आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये फ्रंट साइड है। और इसका बैक साइड आप इस तरह से देख सकते हैं। बैक साइड में आप कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकते हैं, जैसे कि एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस डाल लें। नीचे में देखें टेलीफोन नंबर, रेसिडेंस का अगर कोई टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पर डाल दें। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फ्रंट साइड में बताता हूँ कि क्या क्या और कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखें लिखा हुआ डेट, यहाँ पे आपको डेट डालना है। जिस भी दिन आप पैसा जमा कर रहे हैं उस दिन का यहाँ पर डेट डाल ले, महीना डाल ले और साल डाल ले। इस तरह से डेट डालने के बाद अब नीचे आपको यहाँ पे देखें लिखा हुआ ब्रांच यानी शाखा, यानी आपका बैंक किस शाखा में है, किस ब्रांच में है। जैसे मान लीजिए आपका ब्रांच मांडर में है तो यहाँ पे इस तरह से मांडर लिख दे, रांची में है तो रांची लिख दे। उसके बाद ये जो यहाँ पर कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पे आपको डालना है अकाउंट नंबर। तो आप यहाँ पर पासबुक से देख के अकाउंट नंबर डाल लें। अकाउंट नंबर डालने के बाद अब नीचे देखें बॉक्स है, अब इसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ नकदी या चेक, यानी आप कैश जमा कर रहे हैं या चेक जमा कर रहे हैं, उसका बारे में लिखना है। जैसे मान लीजिए आप कैश जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश लिख दे इस तरह से। और कितना रुपया जमा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 2000 जमा कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरह से 2000 लिख देना है। अगर मान लीजिए आप कैश नहीं जमा कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कैश नहीं जमा कर रहे हैं तो कैश का जगह अगर चेक जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे आप चेक लिख दे इस तरह से। यहाँ पे चेक लिख दे और चेक लिखने के बाद नीचे में आपको चेक के नीचे चेक नंबर यहाँ पे लिख देना है। तो चेक में देख ले, चेक नंबर यहाँ से डाल दे देख के। और चेक लिखने के बाद यहाँ पे आपका चेक कितने रुपया का है वो यहाँ पे डाल ले। तो आपको क्या करना है, ऊपर जो 2000 है पहले मैं इसको काट देता हूँ, इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर चेक जमा कर रहे हैं तो इस तरह से लिख दे और टोटल में यहाँ पे लिख दे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ देखिए शब्दों में, यानी इन वर्ड, यानी अगर आप कैश जमा कर रहे हैं या चेक जमा कर रहे हैं कितने रुपया का है और जितने भी रुपया का है वो यहाँ पे लिख दे। जैसे मेरा यहाँ पे 2000 का है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2000, ठीक है। ये तो आपका लेफ्ट साइड का है। अब आपको मेन है वो राइट साइड में है, और राइट साइड में क्या भरना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको डेट भरना है। आप ध्यान रखें, सबसे पहले डेट भर लें। तो डेट वाले कॉलम में यहाँ पे देखें इस तरह से डेट डाल लें। जिस भी डेट को आप पैसा जमा कर रहे हैं वो यहाँ पे डेट डाल ले। डेट डालने के बाद यहाँ पे देखें जो लाइन था, कॉलम था, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर होने के बाद अब यहाँ पे देखिए अगर चेक जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक नंबर, यहाँ देखिए लिखा हो चेक नंबर, ठीक है, यहाँ पे चेक नंबर है। अब नीचे में आपको अपना चेक नंबर डाल लें। चेक नंबर डालने के बाद अब यहाँ पे आपको पैसा लिख देना। अगर आप कैश जमा कर रहे हैं तो कैश जमा कर रहे हैं तो आप क्या करना है, यहाँ पे चेक नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ सिर्फ कैश लिख देना है। इस तरह से कैश लिख दें। कैश लिखने के बाद अब यहाँ पे देखें नोट की संख्या है। तो अगर आपके पास 500 का नोट है, अगर आपके पास 500 का 4 नोट है तो इस तरह से 4 लिख दें, ठीक है। और या फिर अगर आपके पास 500 का नोट नहीं है तो चलिए मैं इसे कट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 का नोट नहीं है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास 200 का 10 नोट है तो यहाँ पे 10 लिख देना इस तरह से। तो 10 लिखना है। तो इसी तरह से 2000 का नोट है, 500 का, 200 का, 100, जितने का भी नोट है यहाँ पे लिख दे। जैसे मान लीजिए 200 का 10 नोट है तो कितना हुआ, टोटल 2000 हुआ, तो यहाँ पे इस तरह से टोटल 2000 लिख देना है। उसके नीचे लाइन टान के यहाँ पे देखें योग यानी टोटल, यानी टोटल यहाँ पे आपका कितना रुपया है, ठीक है। तो अगर 2000 है तो यहाँ पे इस तरह से 2000 ऐड कर ले। अब नीचे आता है सिग्नेचर, डिपॉजिटर बाय सिग्नेचर, जो जमा कर रहा है उसके यहाँ पे साइन। जैसे मैं जमा कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपना साइन कर देता हूँ और यहाँ पे डेट डालता हूँ। जो डेट मैंने ऊपर लिखा था, यानी जिस डेट को मैं पैसा जमा कर रहा हूँ उसी डेट को नीचे यहाँ पे आपको डाल लेना है। इस तरह से डालने के बाद अब यहाँ पे आपका देखिए ये जो फ्रंट साइड है वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि फ्रंट साइड के अलावा बैक साइड में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पे देखें कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला है पता यानी एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे
लिख ले। कॉन्टेक्ट डिटेल लिखने के बाद अब यहाँ देखें टेलीफोन नंबर, ठीक है, यानी आवाज़ का टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पे आप अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पे लिख लें। तो यहाँ पर टेलीफोन, ओह ये टेलीफोन नंबर नहीं है, इसको काट देते हैं, सॉरी। ये टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर मतलब होता है कि जो आपका घर का जो टेलीफोन नंबर है वो लैंडलाइन नंबर। अब मोबाइल नंबर यहाँ पे है, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है। ऊपर आपका हो गया टेलीफोन नंबर, नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख दे। और टेलीफोन नंबर होता है लैंडलाइन नंबर जो 0651 से स्टार्ट होता है। ये आपका लैंडलाइन नंबर है, ये टेलीफोन नंबर है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखने के बाद नीचे देखें ईमेल एड्रेस, यानी ईमेल एड्रेस लिखना है। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख दें। तो इस तरह से आप अपना ईमेल एड्रेस लिख दें। तो ये पीछे बैक साइड में आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे भर भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना ईमेल एड्रेस लिख दें। ये रहा आपका बैक साइड का डिटेल, यानी क्या क्या भरना है। आप इसे भर भी सकते हैं या फिर इसे आप छोड़ भी सकते हैं, यह कोई उतना मायने नहीं रखता, जरूरी नहीं है। मेन होता है ये फ्रंट साइड। तो इस तरह से आप यूनियन बैंक का डिपॉजिट फॉर्म को जमा कर सकते हैं।